वादे, कहाँ गए वो नारे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय छुट्टा पार्टी है। मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपको वहां से दवा भी वहीं से उपलब्ध कराएंगे, डॉक्टर भी आपको देगा, अगर कोई जांच भी होनी तो जांच भी मुफ्त होगी। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट मुफ्त बिजली। इनको सिर्फ झूठ बोलना आता है, देश को बरगलाना आता है, जनता को बरगलाना आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे साहस आप बता रहे हैं, वैसा साहस अरविंद जी वाला कभी साहस वो ला ही नहीं पाएंगे। पॉलिटिकोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। दिल्ली चुनाव की अगर बात कही जाए तो 5 फरवरी से शुरू होगा, 8 फरवरी को परिणाम आएगा। लेकिन अगर बात करें तो वहाँ देखा जा सकता है इस बार फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं बहुत बढ़ती नज़र आ रही हैं। किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, लगातार आप खबर देख लीजिए तो फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं लगातार बढ़ती नज़र आ रही हैं। आखिरकार जो आम आदमी पार्टी है उसकी क्या रणनीति है, क्योंकि हर बार वो एक विजेता के रूप में देखी जाती है और केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री थे अब इस टाइम आतिशी हैं, तो देखा जाए तो इस बार उनकी ऐसी कौन सी रणनीति है जिसको लेकर वो लगातार चर्चा में रहे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रखर श्रीवास्तव जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है आपकी पार्टी की, और इस बार चुनाव को लेकर ऐसी कौन सा मुद्दा है जो आप चुनाव में लेकर उतरेंगे? ईशान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ईशान जी देखिए, आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो स्पष्ट करती है, कहती है काम की राजनीति पे हमारा फोकस रहता है। आपने बीते 2 बार से हमारी सरकार लगातार रही है, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एज मुख्यमंत्री स्वरूप रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने कहा था अगर हमने काम करा हो तो वोट दीजिए। देखिए, हमारी जो राजनीति है वो बिल्कुल साफ है, काम की राजनीति। हम मोहल्ला क्लिनिक बना लेते हैं, हम अच्छी दवाएं उपलब्ध करा देते हैं, मुफ्त दवाएं उपलब्ध करा देते हैं, हम सारी जांचें मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त करा देते हैं, हम सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त करा देते हैं, हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना के दिखा देते हैं, हम 3.5 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा के दिखा देते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अपना शुरू से एम एक साफ रखा है, काम की राजनीति। आपने जो काम की राजनीति की बात कही, तो इस बार अगर बात कही जाए तो सभी पार्टियां फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं। आपकी पार्टी आखिर क्या अगर रेवड़ियां बांट रही है तो फिर आपकी और उन पार्टियों में अंतर क्या रहेगा? ठीक है, हम लोगों को बहुत गर्व की अनुभूति होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, बहुत गर्व की अनुभूति होती है जब ये पता चलता है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कुछ वक्त पहले पानी पी पी कर माननीय अरविंद केजरीवाल को गालियां देने का काम कर रहे थे, कह रहे थे ये मुफ्त का कल्चर, ये मुफ्त की रेवड़ी, ये जो बांट रहे हैं, ये जो पार्टी बांट रही है, ये देश के लिए खतरा है। ये हमारे यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और आज माननीय अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी, आपके दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, हम बदलने आए, सो हमने कर दी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उसी मुफ्त की रेवड़ी पे लेकर आ गए जिसमें वो कहते थे कुछ वक्त पहले कि ये देश के लिए खतरा है, ये केजरीवाल आतंकवादी है, ये लोगों को निकम्मा बना रहा है, ये लोगों को खराब कर रहा है, ये लोग इसमें काहिल हो जाएंगे। और हमारे आज मैंने घोषणा पत्र देखा भारतीय जनता पार्टी का, 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं जी, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, 20 राज्यों से ज्यादा 22 राज्यों के बीच में आपकी सरकार है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कोई अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप किसी एक राज्य में लागू कर दो, आप किसी एक राज्य में 200 यूनिट बिजली हम दे रहे, 300 यूनिट बिजली लागू कर दो। आपके घोषणा पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का है ना, आप 300 यूनिट मुफ्त बिजली आप लागू कहीं करके दे दो, आप लागू नहीं कर पाओगे। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो नारे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय छुट्टा पार्टी है। इनको सिर्फ झूठ बोलना आता है, देश को बरगलाना आता है, जनता को बरगलाना आता है। इस बार दिल्ली के चुनाव में देश जानता है
और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। दिल्ली में एक चीज़ हमेशा एक सवाल उठता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उनमें जो आपकी पार्टी ने 10 सालों बीते 10 सालों में जो काम किया है उसको लेकर आपके क्या दावे हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का अगर नाम आता है तो सबसे पहले जनता के दिमाग में एक लफ्ज आता है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। सबसे पहले किसी पार्टी ने कोई अभूतपूर्व काम करके दिखाया है ना, शिक्षा के क्षेत्र में कहिए या आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहिए, वो है आपका आम आदमी पार्टी ने। मुझे याद है कि जब हमारी पहली बार सरकार बनी तो हम लोगों को टूटी छतें और मकड़ी के लगे हुए जाले क्लासरूम मिले थे, और आज हमने उसी जगह सरकारी स्कूल को बदल दिया, उसकी कायाकल्प बदल के रख दी। अब रही आपकी बात स्वास्थ्य की, मैं बात करता हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट देश के अंदर कई राजनीतिक दल हैं, किसी के दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि एक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बननी चाहिए जहां पर आपको डॉक्टर मिलेगा, आपकी दवाएं मुफ्त होंगी, आपकी सारी जांचें मुफ्त होंगी। आज की डेट में अगर किसी भी मध्यम वर्ग की बात कर लूं या गरीब वर्ग की बात कर लूं, एक आदमी अगर परिवार का बीमार पड़ जाता है और वो पास के निकट के किसी भी डॉक्टर के प्राइवेट अस्पताल क्लिनिक जाता है तो 400-500 रुपए तो उसके खर्चा हो जाता है। माननीय अरविंद केजरीवाल ने क्या करा, अगर आप बीमार हैं तो आप मोहल्ले में अपने मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपको वहां से दवा भी वहीं से उपलब्ध कराएंगे, डॉक्टर भी आपको देगा, अगर कोई जांच भी होनी तो जांच भी मुफ्त होगी। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो अपना 25% का जो बजट है वो शिक्षा के एरिया में खर्चा है। एक मैं कहूं, एक स्वास्थ्य के लिए हमने जो अभूतपूर्व काम करके दिए कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, और ये जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। बात करें, जब भी दिवाली आती है तो उसके बाद प्रदूषण देखा जाता है कि आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सड़क पर चलते लोग, अगर सरकार की बात करें तो अगर मैं कुछ छोटी सी बात करूं तो गाली निकलती है मुंह से। लेकिन उसको लेकर अगर आपका देखा जाए तो आपकी पार्टी ने प्रदूषण और यमुना नदी की सफाई को लेकर क्या ठोस कदम उठाए? विशाल जी, आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि निश्चित तौर पे माननीय अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय चैनल पे बहुत आप जैसे सम्मानित पत्रकारों के आगे एक बात बोला कि हाँ, हम यमुना की सफाई नहीं करते। ये साहस किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। आप जैसे पत्रकारों को, सम्मानित पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ साफ स्पष्ट होकर बोला कि हाँ, इस बार हमने आपसे वादा करा था कि यमुना की हम सफाई करवा कर उसको बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था में करवा देंगे, मगर वो नहीं कर पाए, और इस बार हम जरूर कर देंगे। ये साहस, ये जो चीज कहने की होती है ना, जनता के आगे कहने की, ये साहस किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये मेरे वो शब्द नहीं है कि आप कहें कि प्रकाश श्रीवास्तव जी आपके शब्द हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, यही प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व था कि हर सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो यानी कि देखा जाए तो आज 22 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए। यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने वादा किया था, आप किसानों का फसलों का दाम, किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। क्या वो 2 गुनी हो गई? तो आप जैसे सम्मानित पत्रकारों से मेरी करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है कि आप लोग जरूर इस बात का सवाल उठाएं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम यमुना की सफाई अपने इस कार्यकाल में नहीं कर पाए, वैसे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने वादे जो उन्होंने करे थे, 3 बार की सरकार है, क्या उन्होंने अपने ये वादे 3 बार के कार्यकाल में पूरे करे या आगे पूरे करने की मंशा है उनकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे साहस आप बता रहे हैं, वैसा साहस अरविंद जी वाला कभी साहस वो ला ही नहीं पाएंगे। आपके द्वारा कही गई बात बहुत संवेदनशील है, मानता हूँ,
लेकिन बात कही जाए बिजली और पानी की दरों में कटौती, तो इस बार क्या ये दावा या वादा जो भी है रहेगा, और यदि रहेगा तो क्या धरातल पर दिखाई देगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 200 यूनिट मुफ्त बिजली है, 400 यूनिट तक हाफ बिजली है। आप अगर दिल्ली का पर यूनिट का आप अगर रेट देखेंगे तो 3 रुपए यूनिट है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहां पर अगर आप यूनिट देखेंगे, पर यूनिट देखेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली एक तरीके से पैदा करी जाती है, यहां पर बिजली का जो पर यूनिट का प्राइस है वो 8 से 12 रुपए यूनिट है। और दिल्ली जहां बिजली पैदा नहीं होती, हम बाहर से खरीदते हैं, हम 3 रुपए यूनिट दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद सवाल हुआ। मैं कहूंगा कि जिस तरीके से हमने जो वादा करा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 400 यूनिट हाफ बिजली और 24 घंटे बिजली, मैं आपको बताना चाहता हूं 2015 से पहले, जब हमारी सरकार से पहले 6-6 घंटे 7-7 घंटे के पावर कट लगा करते थे दिल्ली के अंदर, और आज की डेट में मुफ्त बिजली भी आती है और 24 घंटे बिजली भी आती है, और ये धरातल पर भी है। आप अगर जाएंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम में कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल सर्वे करें और जाइए और पता करिए कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली है या नहीं है, क्या रुपए यूनिट है वहां पर, और 400 यूनिट हाफ बिजली है या नहीं है। प्रखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ प्रखर श्रीवास्तव, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैंने उनसे कई सवाल जनता से जुड़े, सरकार से जुड़े, दिल्ली के विकास से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, यानी कि जो भी देश के मुद्दे हैं, जो असलियत है, उनसे सभी सामाजिक जीवन पर जुड़े, महिलाओं से जुड़े, बालिका से जुड़े, हर एक सवाल को मैंने पूछा, और उसी तरीके से बहुत अच्छे सरल भाव भाषा से, बहुत ही बेबाकी से प्रखर श्रीवास्तव ने हर एक सवाल का जवाब दिया। तो ऐसे ही शख्सियत के साथ जुड़ेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.